नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रोजगार उत्सव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। युवा दिवस पर 13,500 से अधिक युवाओं को मिलेगी नियुक्ति की सौगात। मुख्यमंत्री ने लंबित नीतियों, योजनाओं और अधिनियमों की समीक्षा बैठक को किया संबोधित। कहा, सरल प्रावधानों को समाहित कर आमजन को करें लाभान्वित। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर। आने वाले दिनों में बढ़ेगी ठंड, कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं में कौशल और उद्यमिता का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आगामी 4 वर्षों में 4 लाख सरकारी व 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार सहित कुल 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर 12 जनवरी को युवा दिवस पर युवा महोत्सव के तहत आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस रोजगार उत्सव में राज्य सरकार युवाओं को 13,500 से अधिक नियुक्तियां देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिन 31,029 करोड़ रुपए के 73,039 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समारोह के आयोजन की सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरा करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थापित जो भी उद्योग और कंपनी रोजगार देने में राज्य के युवाओं को प्राथमिकता देंगी, उन्हें राज्य सरकार विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने युवा, महिला, किसान और गरीब के सर्वांगीण विकास को केंद्र बिंदु मानते हुए अधिकारियों को नीति निर्धारण के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि आकर्षक, सुस्पष्ट और सुसंगत नीतियों के निर्माण में नवाचारों को प्राथमिकता से शामिल किया जाए। श्री शर्मा ने नीतियों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए भी विशेष दिशा निर्देश दिए। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर लंबित नीतियों, योजनाओं और अधिनियमों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 8 करोड़ प्रदेशवासियों के चहुमुखी विकास और कल्याण के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतियों और योजनाओं के माध्यम से जनता को सुशासन देना ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2025 को लेकर आएगी, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं से कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। श्री शर्मा ने कहा कि युवाओं का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी क्रम में राज्य सरकार जल्द ही युवा नीति लाने जा रही है। उन्होंने खेल एवं युवा मामलात विभाग के अधिकारियों को इस नीति में युवाओं की आवश्यकताओं और आशाओं के दृष्टिगत प्रावधानों को समाहित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रस्तावित वैट अधिनियम और आबकारी कानून के संदर्भ में अधिकारियों को अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करते हुए नवाचारों को समाहित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्टेट स्किल पॉलिसी में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने संबंधी प्रावधान जोड़ने के लिए भी निर्देशित किया। 16वीं राजस्थान विधानसभा का तीसरा सत्र शुक्रवार 31 जनवरी से आरंभ होगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने बुधवार को विधानसभा सत्र की तैयारियों की जानकारी ली। श्री देवनानी ने सत्र से संबंधित आवश्यक निर्देश विधानसभा के अधिकारियों को दिए। श्री देवनानी ने बताया कि 31 जनवरी को सुबह 11 बजे राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े अभिभाषण देने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा पहुंचने पर अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, सदन के नेता और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल और विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री भारत भूषण शर्मा राज्यपाल श्री बागड़े का स्वागत करेंगे। राज्यपाल को विधानसभा में आरएसी बटालियन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। राज्यपाल को प्रोसेशन के साथ सदन में ले जाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि 16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत पूर्ण रूप से डिजिटलाइज्ड होगा। विधानसभा में विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख, आश्वासनों और याचिकाओं के जवाब राज्य सरकार के विभागों द्वारा नेवा एप्लीकेशन के तहत ही ऑनलाइन प्रेषित किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार के सभी विभागों को विधानसभा द्वारा प्रश्न इत्यादि नेवा एप्लीकेशन के माध्यम से ही ऑनलाइन भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी भारतीय दिवस पर राजस्थान की पावन धरती से सभी प्रवासी भारतीयों को हार्दिक नमन करते हुए कहा कि आपकी मेहनत और सफलता ने विश्व में भारत का मान बढ़ाया है।
अपनी मिट्टी से आपके अटूट प्रेम और योगदान के लिए राजस्थान सदैव आपका स्वागत करता है। खम्मा घणी, नमस्ते। बड़े दिनों बाद आप पधारे। माफ करना, स्वागत नहीं करेंगे। अरे ये आपका ही तो घर है और स्वागत मेहमानों का किया जाता है, घर वालों का नहीं। अरे चौंकिए मत, ये आपका ही राजस्थान है। तब के राजस्थान और आज के राजस्थान में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। अब राजस्थान में सांस्कृतिक धरोहर के साथ विकास की गंगा बहने लगी है। एक तरफ ऊर्जा, जल और परिवहन राज्य के विकास को गति दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा, महिला अधिकार और डिजिटल कनेक्टिविटी से राजस्थान का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। अपने राजस्थान की मिट्टी ने कई पड़ाव देखे हैं और सांस्कृतिक और पर्यटन विकास के साथ अब औद्योगिक विकास का ये सफर हमें साथ मिलकर पार करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल जी की व्यापार और औद्योगिक विकास की सफल नीतियों ने राजस्थान के स्वर्णिम भविष्य की नींव स्थापित कर दी है। आइए आप भी इस मुहिम में जुड़कर अपने राजस्थान को वैश्विक पहचान दिलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। यही समय है, सही समय है। प्रण लीजिए, अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्म भूमि बनाते हैं और साथ मिलकर राजस्थान को आसमान की नई बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। मेरे को देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों में जाने का मौका मिला, विभिन्न 4-5 कंट्रियों में भी मुझे जाने का मौका मिला, लेकिन जब वहां मैंने देखा हमारे प्रवासी भाइयों का, मारवाड़ी भाइयों का, कि जिस सामाजिक सरोकार के साथ उन्होंने काम किया है उसका भी कोई मुकाबला नहीं है।